11 अगस्त 2023। राहुल गांधी ने जब से संसद के अंदर गोडसेवादियों को बेनकाब किया है, भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया एक तरफ से उनके खिलाफ वो अभियान चला रहा है जो स्मृति ईरानी ने पुश किया है, यानी फ्लाइंग किस। स्मृति ईरानी का आरोप है कि राहुल गांधी ने उनको फ्लाइंग किस दी। जाहिर है कि जिसकी जितनी अक्ल है वो उतनी ही और वैसी ही बात करेगा, और ऐसे दो कौड़ी के मामले मेन स्ट्रीम मीडिया की मेरिट लिस्ट में हो तो हो, अपनी लिस्ट में नहीं है। हमारी लिस्ट में है दो नाम जिन पर देश की महिलाओं ने बेहद गंभीर आवाज उठाई है। पहला नाम है तुषार मेहता का, जो नरेंद्र मोदी सरकार के सॉलिसिटर जनरल हैं, और दूसरा नाम है रंजन गोगोई का, जिनको बाबरी मस्जिद पर अन्याय के इनाम में गोडसेवादियों ने राज्यसभा की सीट दी है। तुषार मेहता ने मणिपुरी महिलाओं की बेइज्जती की, वो भी भरे सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के सामने। वहीं रंजन गोगोई इसी हफ्ते जब दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर बोलने के लिए खड़े हुए तो एक दो नहीं, चार चार राज्यसभा महिला सांसदों ने वॉकआउट कर दिया राज्यसभा से। दोनों मामले एक के बाद एक आप इस वीडियो में देखेंगे। शुरू करते हैं तुषार मेहता से, जिन पर मणिपुरी महिलाओं ने आरोप लगाया है कि भरे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मानवता की इज्जत तार तार कर डाली है। पूरी दुनिया जान रही है, देख रही है मणिपुर। इंसानों के साथ गोडसेवादियों की सरकार किस तरह से हैवानों की तरह पेश आ रही है, कौन नहीं जानता। याद करिए राहुल गांधी का संसद में दिया गया भाषण, जिसमें उन्होंने एक औरत से बात करने की कोशिश की और वो औरत वहीं खड़े खड़े बेहोश होकर के गिर पड़ी। मगर नरेंद्र मोदी के फेवरेट तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहते क्या हैं? वो कहते हैं कि मणिपुर में जिन लोगों की जान गई वो तो भारतीय है ही नहीं, वो तो घुसपैठिए हैं, भारत में घुसपैठ करके आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता कहते हैं कि अधिकतर लाशें घुसपैठियों की हैं, अपने ही देश के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो इसको हर महीने सैलरी देते हैं, जिसके पैसों से ये अपने बच्चे पालता है। तुषार मेहता उनके लिए कहता है कि उनके जो सगे संबंधी मार दिए गए वो घुसपैठिए थे। हुआ यूं कि 1 अगस्त को मणिपुर मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछ लिया कि आखिरकार जिन लोगों के साथ बलात्कार किया गया और हत्या की गई वे हमारे लोग थे, सही है ना? फिर सीजेआई बोले कि इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि न्याय हो। सीजेआई का इतना कहना था कि नरेंद्र मोदी का ये वकील उबल पड़ा और कहने लगा कि ज्यादातर लावारिस लाशें उन घुसपैठियों की हैं जो एक विशेष योजना के साथ आए और मारे गए। और मैं कुछ और भी उल्लेख नहीं करना चाहता और बात को बिगाड़ना नहीं चाहता। हो सकता है कि तुषार मेहता 1000वीं बार सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रहे हो, मगर मणिपुर आदिवासी समुदायों की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्विस ने उनकी पोल पट्टी वहीं मौके पर ही खोल डाली और मणिपुर में मोदी सरकार हैवानियत का किस तरह से नंगा खेल खेल रही है उसे बेनकाब कर डाला। सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्विस ने कहा कि इम्फाल में 118 आदिवासियों की लाशें मोर्चरी में रखी हैं। महीनों से ये अज्ञात लाशें पड़ी हैं, सड़ रही हैं। जिनके ये सगे संबंधी हैं वो वहां पर उसकी पहचान तक करने के लिए नहीं जा सकते। नरेंद्र मोदी और उसके मणिपुरी गुर्गे एन बीरेन सिंह ने इसकी पूरी व्यवस्था कर रखी है कि कोई इन लाशों की शिनाख्त न कर पाए। उधर मणिपुर समुदाय भी तुषार मेहता की इस बदतमीजी और बेहूदगी पर उबल पड़ा है। दिल्ली में मणिपुर की कुकी, हमार और जोमी समुदाय की महिलाओं की एक फोरम है जिसका नाम है UNAU ट्राइबल्स विमेन फोरम। इस फोरम की महिलाएं तुषार मेहता की बदतमीजी पर बेहद नाराज हैं। इनकी मांग है कि तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में कही बात को वापस लें। फोरम ने बयान जारी किया है कि देश के सॉलिसिटर जनरल की ऐसी फिजूल और निराधार टिप्पणी अशोभनीय, अस्वीकार्य और घृणित है। यह मृतकों के परिवार के लिए बहुत दुखद है, जो आज तक अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने में असमर्थ रहे हैं। महिलाओं के फोरम ने यह भी दावा किया है कि इम्फाल में कुछ मामलों में ऐसा हुआ है कि जहां जहां लाशें रखी गई हैं, वहां शोक संतप्त परिवार मौजूदा सुरक्षा स्थिति के कारण शवों तक लाशों तक पहुंचने में असमर्थ हैं। ऐसे हालात में अगर वो शवों को लाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें निश्चित तौर पे मौत का सामना करना पड़ेगा। UNAU ट्राइबल्स विमेन फोरम का कहना है कि कुकी, हमार, जोमी समुदाय
इन शवों को चूड़ाचांदपुर में लाने के लिए बार बार मांग कर रहा है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ है। महिला ग्रुप ने यह भी जोड़ा है कि भारत के किसी भी नागरिक को बिना आधार या बिना सबूत के घुसपैठिया या अवैध प्रवासी कहना एक बेहद गंभीर मामला है। ये झूठ बोलने और अदालत को गुमराह करने के बराबर है और देश के दूसरे सर्वोच्च कानून कार्यालय का पद संभालने वाले किसी भी व्यक्ति को इस तरह की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। फोरम ने कहा कि इसलिए महिलाएं चाहती हैं कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी टिप्पणी वापस लें। मगर जाहिर है कि तुषार मेहता ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। शायद यही वजह है कि सीनियर मोस्ट एडवोकेट दुष्यंत दवे भरी अदालत में उनको बेहद घटिया सॉलिसिटर जनरल के खिताब से नवाज चुके हैं। मामला राज्यपालों की संवैधानिक जिम्मेदारी वाले केस का है, जब तुषार मेहता अपनी बदतमीजियों की गाड़ी 100 की स्पीड से भगा रहे थे। इस मौके पर दुष्यंत दवे ने भरी अदालत में कहा था कि उन्होंने पिछले 40 साल में तुषार मेहता जैसा घटिया सॉलिसिटर जनरल नहीं देखा। अब चलते हैं रंजन गोगोई की ओर। दिन था इसी हफ्ते का सोमवार और जगह थी राज्यसभा। मामला था दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल का, जिस पर चल रही थी चर्चा। इस दौरान रंजन गोगोई ने बतौर राज्यसभा सांसद अपना पहला भाषण दिया, मगर जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, जैसे ही उन्होंने मुंह खोला, एक दो नहीं 4 महिला सांसद उठकर सदन से बाहर चली गईं। इन सांसदों में समाजवादी पार्टी की जया बच्चन, शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी, एनसीपी की वंदन चौहान और टीएमसी की सुष्मिता देव थीं। बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए रंजन गोगोई के ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। इसके विरोध स्वरूप रंजन गोगोई के भाषण के दौरान इन महिला सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। इन सांसदों का आरोप था कि भले रंजन गोगोई साजिश वाजिश करके सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में छूट गए हों, मगर देश की महिलाओं ने उनको माफ नहीं किया है। महिला सांसदों का वॉकआउट बिल्कुल साफ साफ बताता है कि रंजन गोगोई भले राज्यसभा पहुंच गए हों, मगर महिलाओं में उनकी इमेज 2 कौड़ी की भी नहीं है। तो ये तो रही अब तक के गोडसेवादियों की महिला विरोधी और इंसानियत विरोधी हरकतें। अब समझें कि राहुल गांधी अब समझे आप लोग कि राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि ये लोग देशद्रोही हैं। बहरहाल थोड़ी सी चर्चा दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर, जिसके तहत नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की चुनी हुई केजरीवाल सरकार को सिर्फ रबर स्टाम्प बनाकर रखने की साजिश रची है। राज्यसभा में रंजन गोगोई ने इस बिल पर जो कुछ भी कहा उस पर विवाद खड़ा हो गया है। बिल पर बोलते हुए रंजन गोगोई ने कहा कि हो सकता है कि कानून मेरी पसंद का ना हो, लेकिन इससे ये मनमाना नहीं हो जाता। क्या इससे संविधान के मूल विशेषताओं का उल्लंघन हो रहा है? मुझे संविधान के मूल ढांचे पर कुछ कहना है। रंजन गोगोई ने कहा कि भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल अंधे अर्जुना ने केशवानंद भारती केस पर एक किताब लिखी थी। उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि संविधान के मूल ढांचे पर बहस हो सकती है, बहस का विषय है और इसका कानूनी आधार है। इस पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पूछा कि क्या ये भारत के संविधान को बुरी तरह से खत्म करने की बीजेपी की चाल थी? क्या ये समझती है कि लोकतंत्र, समानता, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और न्यायिक स्वतंत्रता ऐसे विचार हैं जिन पर बहस करने की जरूरत है? जिन लोगों का संवैधानिक मूल्यों में विश्वास नहीं है, वो संविधान पर हमला करने के लिए एक पूर्व सीजेआई का सहारा ले रहे हैं। हमें ये पता है। बीजेपी के इस तेवर से हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि क्या गोगोई की नजर में संविधान का मूल ढांचा जैसी कोई चीज नहीं है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए? क्या सरकार उनके इस रुख का समर्थन करती है? बीजेपी को इसका विरोध करना होगा, वरना ये समझा जाएगा कि उसने संविधान के मूल तत्वों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है, जबकि संविधान के मूल ढांचे की थियरी कुछ अलग ही है। भारत के संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का कोई जिक्र नहीं है। इसके मूल में ये विचार है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं ला सकती जो संविधान के मूल ढांचे में बदलाव करता हो। ये भारतीय लोकतंत्र की खासियत को बरकरार रखने और लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा से जुड़ा हुआ विचार है। भारतीय संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत संविधान के दस्तावेजों में मौजूद भावना की रक्षा और उनका संरक्षण करता है। संविधान के मूल ढांचे की बात केशवानंद भारती केस में सामने आई। इस केस के फैसले में यह कहा गया था कि संविधान के संशोधन के जरिए भी संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब जबकि रंजन गोगोई की स्पीच के बाद संविधान के मूल ढांचे पर बहस को लेकर चर्चा गर्म है, तो संवैधानिक कानूनों के विश्लेषक भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसे गैर कानूनी बता रहे हैं।